दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा छठवीं के अध्याय 17 प्रश्नावली 17 का। यदि कि प्रश्न नंबर 2 है, इसमें लिखा हुआ है कि आयतों का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई निम्नानुसार दिया गया है। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे हल और दिया है लिख लूँगा, और इसमें दो चीज़ दिया गया है उसको हमको यहाँ पे एक बार नोट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे दिया है लिखने के बाद यहाँ पे नोट कर लेंगे हम लोगों की लंबाई कितना दिया है। देखिए, लंबाई हमारा जो प्रश्न में दिया गया है वो दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक। और चौड़ाई कितना दिया है, तो चौड़ाई हमको यहाँ पे दिया गया है देखिए 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम लोग आयत का परिमाप हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे मैं नोट करूँगा आयत का परिमाप। और आयत का परिमाप आप लोग जानते हैं, एक सूत्र होता है 2 और इसके अंदर लिखा रहता है लंबाई धन चौड़ाई, ठीक ना। सूत्र होता है लंबाई धन चौड़ाई, और 2 इसमें बाहर लिखा रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयत में 4 भुजा होता है और 2 भुजा लंबाई होता है, 2 भुजा चौड़ाई। तो 2 को एक साथ बाहर लिखते हैं और लंबाई चौड़ाई को अंदर में। तो इस प्रकार से ये सूत्र है 2 और ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई। इस सूत्र में देखिए लंबाई के जगह पे लंबाई का मान रखिए और चौड़ाई का मान देखिए कितना है 6 सेंटीमीटर। तो इसको 6 सेंटीमीटर के जगह पे लिख लीजिए, चौड़ाई के जगह पे। अब यहाँ पे 15 और 6 देखिए आपस में जोड़ेंगे हम लोग पहले, तो हो जाएगा 21। और 21 के साथ अगर 2 को हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि 21 दूनी 42 होता है। तो यहाँ पे हमको प्राप्त होगा 42, ठीक। रफ में आप हल करके देख सकते हो, 21 गुना 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो इस प्रकार से हमको 42 प्राप्त हुआ। तो ये हमारा पहला नंबर का आंसर होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा दूसरा प्रश्न में लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग दूसरा प्रश्न को भी पहले प्रश्न के जैसे हल दिया है लिखना है, और जो जो मान दिया गया है उसको एक एक बार नोट कर लेना है। लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर इसमें 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम लोग इसको नोट कर लेंगे। और उसके पश्चात हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है। तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है आपका 2 होता है, और ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में भी लंबाई धन चौड़ाई लिख सकते हैं, फुल फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं लंबाई धन चौड़ाई। यहाँ पे 2 लंबाई का मान 12 और चौड़ाई का मान 6 होगा। यहाँ से हम लोग हल करेंगे, 12 और 6 हम लोग जानते हैं कि 18 होगा, और उसके बाद 18 और 2 को गुना करेंगे तो हमको 36 प्राप्त होगा। आप देख सकते हैं 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। तो रफ में ऐसा आप हल करके देख सकते हैं। यहाँ पे इतना प्राप्त हुआ 36, यहाँ पे 36 लिखूंगा, और यहाँ पे सेंटीमीटर के घात 2 लिख सकता हूँ, या फिर खाली सेंटीमीटर लिखने से भी हमारा आंसर करेक्ट हमको प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब हम लोग तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे तीसरा प्रश्न नोट कर लिया हो, लंबाई 3.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग अलग से नोट कर लेंगे लंबाई जितना है और चौड़ाई जितना है। अब देखिए यहाँ पे चौड़ाई भी आपका दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे नोट कर लेंगे 2.5 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप हम लोग को, आयत का परिमाप का सूत्र मालूम है कि आयत का परिमाप बराबर होता है 2 और ब्रैकेट के अंदर होता है लंबाई धन चौड़ाई। आप लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, और आप लोग फुल फॉर्म में भी लिख सकते हो। यहाँ पे 2 लंबाई का मान 3.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई का मान 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे 3.5, इसको अगर रफ में हल करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 3.5 और 2.5 को अगर आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 3 और 1 4 और 2 हो जाएगा 6, और दशमलव के सीधा में दशमलव, तो आ रहा है 6.0। तो पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, इसलिए हम लोग खाली इसको 6 लिख सकते हैं। ब्रैकेट का मतलब होता है गुना करना, 2 और 6 को अगर गुना करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 12। तो इस प्रकार से 12 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। चलिए, ये जो हमारा प्रश्न था ये हमारा तीसरा प्रश्न था, और इसके बाद हम लोग देखेंगे चौथा प्रश्न, ठीक ना। तो चलिए इसके बाद चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न देखने में बिठा चुका हूँ, लंबाई 100 सेंटीमीटर और चौड़ाई 50 सेंटीमीटर दिया है। लंबाई चौड़ाई में लिख चुका हूँ। आयत का परिमाप 2 लंबाई धन चौड़ाई होगा। अब उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, इसमें देखिए 2 लंबाई का मान इसमें 100 है, चौड़ाई का मान इसमें 50 है। 100 और 50 को अगर रफ में मैं आपस में जोड़ दूंगा तो हमको प्राप्त होगा 150, और इस प्रकार से 2 और यहाँ पे होगा 150। फिर 150 के साथ अगर मैं 2 को गुना करूँगा तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा, देखिए 2 0 का 0, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 300 प्राप्त होगा। 150 दूनी 300, तो 300 सेंटीमीटर हमको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 का चारों क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।